टर्मरिक अर्थात हल्दी, जो प्राचीन कालों से हम सब जानते हैं कि यह एक औषधि के रूप में हमारे साथ जीवन के हर एक स्टेज में इसका कितना ज़्यादा यूज़फुल बताते हुए हम इसे डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। हल्दी का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे बॉडी पर, हल्दी का क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्दी को पीने से, उसके पानी को पीने से क्या इफ़ेक्ट होता है, नहीं पीने से क्या इफ़ेक्ट होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और सबसे स्पेशल कि ये हमारे स्किन के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातों को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सब का अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आमतौर पर हम हल्दी का यूज़ जो होता है सब्जियों में करते हैं, या फिर आप किचन में देख सकते हैं तो कोई भी डिश को बनाते हैं तो उसमें हम लोग हल्दी को ज़रूर डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि हल्दी में जो होता है एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि वो जितने भी कीटाणु होते हैं, जितनी भी बीमारियां होती है जिसके लिए वो कीटाणु बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस सारी चीज़ों को मारने के लिए, जितने भी इन्फेक्शस वाली चीज़ें होती है, अर्थात मैं बोल दूँ पैथोजन, तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पैथोजन का ही मतलब होता है रोगवाहक, यानी कि रोग को फैलाने वाले जो कारक होते हैं उसे ही हम लोग रोगवाहक बोलते हैं। तो हल्दी जो होता है एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा होता है, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करवाता है। मतलब जो चीज़ें आप खा रहे हैं, हो सकता है उसमें गंदगी हो, इन्फेक्शन हो, तो हल्दी करता क्या है, उन सारी चीज़ों को काट करके, रिमूव करके हटा देता है, जिस वजह से हम चीज़ों को शुद्ध रूप में लेने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो ये एक हल्दी का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गुण होता है। प्राचीन कालों से ही आप देखते हैं कि जो भी घाव वगैरह हो जाता था, कहीं भी कट लग जाता था, तो आप पूछ सकते हैं अपने दादी से, नानी से कि वो लोग क्या करते थे, सीधे हल्दी का लेप लगा देते थे। लेकिन नेचुरल हल्दी होना चाहिए। आज के इस ज़माने में आपको पता नहीं चल पाएगा कि नेचुरल हल्दी कौन सा मिल रहा है, आर्टिफिशियल कौन सा मिल रहा है। तो यदि आपको सिलेक्शन करने की बात हो तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप किसी भी मसाले वाले स्टोर पे चले जाएं और वहाँ पे गोटा हल्दी मिलता है, आप उसको लेकर के घर में सुखा करके आप उसको पिसवा करके यूज़ कर सकते हैं। बेफिक्र होकर के आप उसको खा सकते हैं। क्योंकि बीच में हुआ क्या था कि न्यूज़ में आया था कि लोग जो ईंट होता है, ईंट को पीस करके हल्दी में मिला देते हैं, जिस वजह से हल्दी का वेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो तो थोड़ा थोड़ा येलो टाइप में होता है। तो इस तरह से चीज़ों को मिलावट करके हमारे सेहत के साथ बहुत ही ज़्यादा खिलवाड़ भी किया जाता है। तो आपको अवेयर होना पड़ेगा और चीज़ों को समझना भी पड़ेगा। तो इस प्रकार हल्दी का यह गुण होता है, जिसकी वजह से हम सब इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों का आदत भी होता है कि सुबह उठ करके हम लोग गर्म पानी पीते हैं, उस गर्म पानी में हल्दी को भी डाल देते हैं। तो ऐसा करने के पीछे क्या वजह होता है? इसका एक ही वजह होता है कि यह हमारे पूरे बॉडी को डिटॉक्स करता है। अर्थात हम रात में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा बॉडी जो होता है पूरी तरह से क्लीन होकर के जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग मल बोलते हैं, वो हमारे रेक्टम में जमा होता है। लेकिन एक्चुअली में जब हम सुबह सुबह गर्म पानी और साथ ही साथ अगर हल्दी का आधा चम्मच पाउडर मिला करके पी लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अमृत समान हो जाता है हमारे बॉडी के लिए। क्योंकि यह जो होता है जैसे जैसे हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, पेट में जाएगा, पेट में जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो बचे हुए हो, जो हमारे खाने के माध्यम से पहुंच गया हुआ रहता है। और एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पेट में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है जो बैक्टीरिया को मारते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया बच जाते हैं वो हो सकता है जो गर्म पानी के साथ हम जो हल्दी वाला चीज़ को मिक्स करके पी रहे हैं तो वो भी हेल्प करता है उस तरह के बैक्टीरियाज को मारने के लिए। तो इस तरह से जो किल करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे हल्दी के पास होती है। इसीलिए सुबह उठ करके हम लोग गुनगुना पानी में हल्दी मिला करके पीते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। जितने भी आप फेस पर चीज़ों को देख सकते हैं वो क्या होता है, वो इन्फेक्शंस के दौरान होता है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देखेंगे तो मेरे भी फेस पे बहुत ज़्यादा पिम्पल्स थे, पिम्पल्स के बहुत ज़्यादा निशान भी थे। तो मैंने कुछ चीज़ों को यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं डिफरेंसेस को, ओल्ड वीडियोस को और अभी के वीडियोस में आप देख सकते हैं, आपको दोनों में डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा आप ठीक करेंगे तो आप फिजिकली भी ठीक रहेंगे, मेंटली भी ठीक रहेंगे, और जो आप देख रहे हैं फिजियोलॉजिकली भी आप ठीक रहेंगे। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं और इसके बेनिफिट्स को जानने का प्रयास करते हैं कि यह कैसे हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है।
यदि मैं इसका नेगेटिव बात कर दूं कि बहुत ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति पानी पीते हैं हल्दी वाला तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखिए इससे होगा क्या कि कोई भी चीज़ हम अधिक मात्रा में कर लेते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ को अधिक मात्रा में करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव के रूप में हमारे साथ देखने को मिल सकता है। आपके जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा हम लोग हल्दी वाला पानी पी लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जाने के बाद एसिडिटी को बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है, जिस वजह से आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। फुल ऑफ गैस है जिसको एसिडिटी बोलते हैं वो हो सकता है। साथ ही साथ कभी कभी पेट में आपका अल्सर भी कर सकता है। अल्सर का मतलब होता है फोड़ा हो जाना, छोटे छोटे घाव हो जाना। तो वो तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ आपके पेट में हमेशा दर्द रहेगा, छाले पड़ जाएंगे जब स्किन में, तो वो चीज़ें आपको महसूस होगी। आपका पेट हमेशा फूला फूला रहेगा और दर्द भी उसमें रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, फ़ायदे के फ़ायदे और नुकसान के नुकसान भी होते हैं। तो आपको तय करना है कि आप सही मात्रा में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि जो लोग इस तरह से हल्दी वाले पानी को पीते हैं वो वीक में 3 दिन कर दें, 3 दिन अवॉइड करें। क्योंकि अगर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए 1 दिन गैप कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से हल्दी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है और इसके कुछ नुकसान भी होता है जो आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खुश रहिए, ध्यान रखिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।